चलो आते आते हाँ हाँ अब तो बंदा कोई बह गया भी ड्रामे करा है वो बंदा बह गया पानी बहुत हाँ भाई पकड़ो यार पकड़ो देखो गया ना गया यार मेरा भाई किसी नाम बचा लो भाईजान मेरे भाई को थोड़ा बहुत निकल जाए नहीं तो भाई साहब यार उधर एक बंदा ऐसी डूबा था लहर में जाके यार भाई इतनी हरकत करने से मना करा फिर भी पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए इन वीडियोस को आपने निश्चित तौर पर देखा होगा और लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, इन्हें भेज भी रहे हैं। दरअसल सिग्नेचर ब्रिज के नीचे का जमुना खादर का ये वो इलाका था जहां पर 6 दोस्त आपस में रिश्तेदार भी थे और दोस्ती भी थी इनमें, वहां गए थे सेल्फी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि एक ये पिकनिक स्पॉट सा आजकल बन गया है सिग्नेचर ब्रिज। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो अचानक पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो गया जमुना का कि उसमें अनस, समीर और दानिश वो डूबने लगे। किसी तरह से मुमकिन हुआ बचाने के लिए, 2 लोग जिन्होंने कोशिश की तो वो आगे की तरफ आए और समीर और दानिश तो बच गए, लेकिन बदकिस्मती से इस दर्दनाक हादसे में अनस अंसारी की मौत हो गई। अब उसके बाद जो सोशल मीडिया पर 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान इलाके से, जहां कहा जा रहा है कि ये लड़के जो डूबते हुए सिग्नेचर ब्रिज के जमुना में दिखाई दे रहे हैं, ये लड़के सभी चूड़ीवालान के हैं, पुरानी दिल्ली के हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये लोग पुरानी दिल्ली के नहीं हैं, मुस्तफ़ाबाद इलाके के हैं। ये ओल्ड मुस्तफ़ाबाद जहां मैं खड़ा हुआ हूं, गली नंबर 9 में, बिल्कुल उसके घर के बाहर हूं, अनस अंसारी के, जहां आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उसके अपने पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार, सब लोग आज उसको याद करते हैं। और दूसरी बहुत ख़ास बात आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा था कोई, बचाने की लोगों ने कोशिश नहीं की, क्योंकि और जो बाकी कोई लोग थे वहाँ पर, जिस वक्त ये बच्चे डूबने लगे, पानी का बहाव बढ़ गया अचानक से जमुना में, तो वहाँ कोई गोताखोर यानी कोई डाइवर मौजूद नहीं था और ना ही कोई तैराक था इतना अच्छा, कोई स्विमर नहीं था जो इनको बचा पाता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 12 तारीख की शाम को मगरिब के वक्त, यानी जो सूर्यास्त का वक्त होता है, सूरज गुरूब होने का, ये बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट उस वक्त की बात थी। 12 तारीख को अनस अंसारी डूबा है और अगले दिन 13 तारीख को लोहे का जो पुल है जमुना ब्रिज, उसके पास उसकी लाश मिली है। फिर बॉडी को रिकवर करने के बाद जीटीबी अस्पताल में रखा गया और नेक्स्ट डे यानी 14 तारीख को अनस को उसके घर वालों को सौंपा गया और उसके बाद फिर उसकी तदफीन की गई, उसे सुपुर्द खाक किया गया। ये पूरा इलाका एक साथ इस वक्त उनके गम में खड़ा है, उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सभी लोग खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कई जगह से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रही है डूबने की इन बच्चों की, जिसमें अनस भी डूबते हुए दिखाई दे रहा है, समीर भी हाथ पैर चला रहा है, दानिश भी उसमें दिख रहा है। 2 तो बच गए किस्मत से, लेकिन वो नहीं बच सका। ये दिल्ली मुस्तफ़ाबाद की वीडियो है। ये लड़के मुस्तफ़ाबाद गली नंबर 9 के रहने वाले हैं और जो 2 लड़के बचे हैं वे भी अभी ठीक नहीं है। अनस अंसारी का इंतकाल हो गया है। उसके घर वाले भी अभी सदमे में हैं, वे बाहर नहीं निकले, इसलिए वे कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे। अच्छा, पूरा मुझे हादसा जो हुआ है किस तरह से क्या हुआ, और आप लोगों को जब आप खबर मिली तो आप पूरे इलाके के लोग, इनके पड़ोस के लोग सब वहाँ पर पहुँचे, ये हुआ किस तरह, सारी बात मुझे बता दीजिए। ये बच्चे वो पिकनिक स्पॉट के हिसाब से घूमने गए थे, सेल्फी लेने के हिसाब से गए थे, और जैसे पानी के पास सिग्नेचर के नीचे जो पेंटुल पुल था पुराना, उसी का हादसा है ये सेल्फी लेने के लिए जैसे पानी की तरफ गए, इनका पैर फिसल गया
और पैर फिसलने से इनका अंदर चले गए और पानी का बहाव तेज़ होने के कारण 2 लड़कों को तो आपस में एक हाथ पकड़कर बचा लगा, तीसरा पानी की स्पीड के धार के साथ बहता चला गया और उसमें उसकी मौत हो गई। हम वीडियो में देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ बहाव है पानी का और बहुत हाथ पैर चला रहा है। तीनों में से कोई स्विमिंग नहीं जानता था, तैराकी नहीं कोई जानता था? नहीं, तैराकी नहीं जानता था कोई भी, ये तो सिर्फ घूमने के तरीके से, सेल्फी के तरीके से गए थे। ईद की छुट्टी थी, इस वजह से घूमने के हिसाब से गए थे और पानी अचानक से बढ़ने के कारण ये बह गए। बहुत हाथ पैर चलाए लेकिन और डूबता ही गया। मैं देख रहा हूँ वीडियो में और आप तमाम दर्शक भी देख रहे हैं इस वक्त जो वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रही है, उसमें जिस लड़के को निकाल कर बचाया गया इसका नाम समीर है और समीर रिश्तेदार है अनस अंसारी का, उसके मामा का बेटा बताया जा रहा है। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उसके भी पानी वगैरह भर गया था पेट में, लंग्स जी में। पानी भर गया था। दोनों लड़कों की ज़रा उनकी भी बता दीजिए अभी कैफियत। देखो, उनके पानी भर गया था पेट में, उन्हें बाहर निकाल कर पेट पर उनके थोड़ा सा प्रेशर दिया गया जिससे थोड़ा पानी निकला, फिर भी थोड़ा पानी रह गया था। डॉक्टर का इलाज चल रहा है, अभी सही नहीं है। हॉस्पिटल लेके पहुँचे उनको भी आप? जी हॉस्पिटल लेके पहुँचे, अलिंद हॉस्पिटल में लेके उन्हें पहुँचे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं और ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा उन माँ बाप से जिनके बच्चे जाते हैं इस तरह से सेल्फ़ी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। कभी कोई ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है, कभी कोई किसी दरिया के किनारे खड़ा हो जाता है, कभी कोई नदी में जाकर। मैं आपसे वालिहाना गुजारिश करता हूँ अपने इन नौजवानों का ख़ास तौर से ख्याल रखिए। सिर्फ फ़ोटो और सेल्फ़ी के लिए जान चली जाए और जान पर बन जाए, यहाँ तक कि हो जाए कि सोचिए उस घर का लाल ख़त्म हो गया, आज वो अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के बीच में नहीं है। अनस, किस तरह का नेचर था, कुछ बता सकें आप लोगों को तो मुझे बताएं किस तरीके का नेचर वगैरह था? नेचर तो उसका अच्छा था, सुबह काम पे जाना, शाम को आना। बस छुट्टी की वजह से घूमने चले गए बेचारे वे। बल्ले मैंने उसको बुला लिया, पैर फिसल गया, पानी में भाग गया। पानी का बहुत तेजी था उसका। इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पीछे से पानी छूटेगा, वज़ीराबाद बैराज से पानी आएगा और अचानक से जो गेट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेवल बढ़ जाएगा? इन बच्चों को नहीं मालूम था? नहीं, इनको नहीं मालूम था। अगर इनको मालूम होता तो फिर जाते के पास में। हाँ, चुका या अखबार में, टीवी में आ गया कि फ्लड कंट्रोल वालों ने कह दिया कि पानी आज छोड़ा जाएगा। नहीं, इन्हें बच्चों को क्या पता है, उस टाइम पे तो एंजॉय करने का टाइम था उनका, एंजॉय कर रहे थे बेचारे। वे कहाँ इन चीज़ों में ध्यान देते हैं। अब नहीं पता उन्हें, चले गए बेचारे वहाँ सेल्फी के चक्कर में पैर फिसल गया। अब आप लोगों ने क्या देखा वहाँ जा करके? हमने तो सर ढूंढा, ITO तक गए हैं, लोहे के पुल पे गए हैं। NDRF की टीम आई थी वहाँ? हाँ आए थे। तो उन्होंने क्या किया उसको? ढूंढा उन्होंने भी, रात को 10 बजे तक ढूंढा बेचारा उन्होंने भी। जमुना में कहीं नहीं मिल रहा नहीं, था? रात को कहीं नहीं मिला, पूरी रात ढूंढा कहीं और नहीं। बाकी समीर को और उनको किस तरह से पाया, दानिश को? वो एक तो बेहोश था वहीं पे ही, और एक थोड़ी सी हालत उसकी ज़्यादा ख़राब थी। किस वजह से? पानी में डूबने की वजह से पानी भर गया था एक के पेट में तो, और दूसरा उसे बचाने के चक्कर में उसके ही पानी भरा हुआ था। मोहल्ले वाले सब हम ही थे। आप ही लोग सब लेके गए थे अस्पताल? जी जी जी। अच्छा, पुलिस ने क्या बताया आपको? कुछ बात हुई अफसरों से? हमसे पुलिस ने ये बताया है कि यहाँ रोज़ बच्चे आते हैं, जवान बच्चे आते हैं, मुसलमान के ज़्यादा बच्चे आते हैं। ये मानते नहीं है किसी का कहना भी कि इनके माँ पर क्या गुजरती है जब इनका बच्चा जाता है। ये बच्चे ज़्यादातर मुसलमान के, उसने पुलिस वाले ने बताया कि जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सोनिया बिहार, खजूरी, पुरानी दिल्ली के बच्चे जितने भी हैं लड़के मुसलमान के ज़्यादा आते हैं यहाँ। बात मुसलमान की या हिंदू के बच्चों की नहीं है, हालांकि उसने बोला होगा, मानते नहीं है। लेकिन अपील हमारी यही है कि किसी भी धर्म के, किसी भी ज़ात बिरादरी के बच्चे हों, वो बचने चाहिए। हाँ, देखो, हमारी तो राय ये है कि किसी भी जात या धर्म से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर दूसरी बात, जिसका बच्चा जाता है वो धर्म हो या ताल्लुक़ हो, वो प्यार। लेकिन आप ये पुलिस वाले की बात बता रहे हैं? जी, पुलिस वाला बता रहा था कि यहाँ ज़्यादातर जो जाते हैं लड़के मानते नहीं है। मानते हम नहीं। भगाते भी हो ना, मानते नहीं है, फिर भी चोर रास्ते से निकल आते हैं। ये पलटन पुल की बात है, हम वहाँ गए हुए थे तो हमने वहाँ से 9:30 बजे तक वो लड़का ढूंढा, हमें नहीं। 12 तारीख की रात को? जी हाँ, हाँ। 12 तारीख की रात को हमने लड़का ढूंढा। फिर हम सुबह पहुँचे यहाँ से। हम सुबह जाने के बाद वहाँ लोहे के पुल पे जाके खड़े हो गए। लोहे के पुल पे जाने के बाद वहाँ नहीं मिला हमें। फिर हम ITO गए। ITO जाने के बाद वहाँ भी हमें कोई नहीं पड़ा कि वो नाव वाला जो चक्कर लगा रहा था, ढूंढ रहा था वो। तो फिर उस लड़के को, यहाँ के जो लड़के गए हुए थे, उन्होंने कहा कि लोहे के पुल के पास जाइए आप, वहाँ कौवा बैठा हुआ है, कौवे की वजह से वो फिर नाव लेके गए वहाँ। वो उसका सर दिखाई दिया वहाँ। सर दिखने के बाद फिर उसका चाचा, उसका मामा, वो लड़के को उन्होंने निकाला। फिर वे कौवा लाश पे बैठा हुआ था अनस की? सिर पे बैठा हुआ था वहाँ उसके। वो बार बार ठोंक मार रहा था। तो बच्चों ने देखा कि यहाँ कौवा क्यों बैठा हुआ है, तो इस वजह से बच्चों को शक हुआ कि वहाँ को नाव लेके जाए।
वो फिर नाव आराम से लेकर गए वहाँ, वो जब उसको बच्चे को निकाला। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सभी माँ बापों से अपने बच्चे को स्विमिंग पूल या नहर या नदी या जमुना के पास ना जाने दें। मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी माँ बापों से। कोई हिंदू हो मुसलमान हो, किसी का भी हो, अपना बच्चा लाल होता है, जब लाल जाता है तो उसकी माँ पे उसके बाप पे बहुत बुरी गुजरती है। आज पाँचवा दिन है शायद, आज तक वो उसका पापा जो है लड़के का बाहर नहीं निकला, मम्मी बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। अब देखो जब इतना बुरा हाल इनका है तो औरों का कितना हाल बुरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो धूप कितने बहन भाई हैं अनस वगैरह? ये 4 बहन भाई हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं, ये जिनमें से एक चला गया। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं और जिस तरह से अपील कर रहे हैं, मैं भी आपको एक बार पुनः इस बात को कह रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों का ख़ास तौर से ख्याल रखिए और उन नौजवानों का जो कि फ़ोटो सेल्फ़ी के चक्कर में इस तरह से गहरे पानी की तरफ चले जाते हैं और फिर बह जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। आप लोगों को एक मर्तबा फिर कहना चाहता हूं कि ये चूड़ीवालान इलाके की वीडियो ऑडियो नहीं है और जो शख्स बिना पुष्टि किए, बिना वेरीफाई किए किसी ने ऑडियो अक्लमंद आदमी ने बना दी और उसको कह दिया कि ये वहाँ के लड़के हैं डूबने वाले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके की खबर बिना किसी वेरीफाई किए, बिना तथ्यों को जांचे परखे नहीं चलाया करें। बहरहाल जिस माँ बाप का वो बच्चा जो लाडला गया है अनस अंसारी, ये उन्हीं के दिल पर जो बीत रही होगी ये वही जानते हैं। जिन बहन भाइयों का साथ उससे छूटा है ये वही बहन भाई जानते हैं। आप और हम इस बात को नहीं समझ सकते, ना उनके इस दुख को व्यक्त कर सकते, ना बता सकते। आपसे मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखें और बच्चों को इस तरह से, गाड़ी चलाने वालों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कि आजकल जो राइडर्स हैं जो स्टंट्स वगैरह दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, उनके लिए भी, और जो ख़तरों से मोल लेते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, ख़ास तौर से गहरे पानी में और इस तरह की जगहों पर, वो भी इसको अवॉइड करें। मुस्तफ़ाबाद इलाके से आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।